बताइए। 3 थ्री पॉइंट्स हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए। हाँ, यस, बताइए। डिपेंडेंसी सर, ओनरशिप एंड सिक्योरिटी करेक्ट। और रोल अप। सिर्फ इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स के लिए, ताकि आप क्या करोगे, बाद में आप उसको एक्सप्लेन करोगे, आप भूलोगे नहीं। अदरवाइज बस कुछ बताया, क्योंकि हम इंटरव्यूज में जब पूछते हैं कैंडिडेट्स को, ये बोलते हैं कि ये रिक्वायर्ड होता है, ये रिक्वायर्ड नहीं होता, फिर पेरेंट डिलीट किया तो ये होगा, ये होगा, हो गया चुप। अब ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ। मैं जो चाहता था कि ओनरशिप के बारे में वो बताए, वो सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में बताए, ये इंपॉर्टेंट है। वो बताए रोल अप समरी के बारे में, लेकिन वो एक दो पॉइंट्स बोल के चुप हो जाता है। इसीलिए याद रखना भी बहुत जरूरी है। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरव्यूज में आपके साथ कि आपने क्या आंसर करना चाहिए, वो आपको वहां पर बोलना पड़ता है। इसीलिए ऐसे आधा अधूरा प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली रीड करना है नोट्स को। ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट, ओनरशिप एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सेटिंग्स। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास रोल अप समरी। ठीक है, सो रोल अप समरी। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर। ठीक है। डिफरेंसेस क्लियर हुए? ओके, डिफरेंसेस क्लियर हुए। अब आते हैं सर वो हमारे आपने सिनारियो के ऊपर। हाँ, लिखा था यस। सर, रोल अप के बारे में, वो थोड़ा देखना था। देखो, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। नोट्स नोट। हाँ, इतना ध्यान में रखना है, रोल अप समरी एक फील्ड होती है जो डेटा समराइज करके दे रही है। लेकिन वो फील्ड सिर्फ मास्टर डिटेल में पॉसिबल है, लुकअप में पॉसिबल नहीं है, इतना ध्यान में रखो। अब ये क्या होता है रोल अप समरी फील्ड, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस ध्यान में ओके रखो सर। कि ये मास्टर डिटेल में पॉसिबल है, लुकअप में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिख लिया? यस सर। ओके। सो देखो, अभी हमें सिनारियो डिस्कस करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप मुझे आंसर करोगे प्रॉपर। ओके, हम एक डेटा मॉडल डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, डेटा मॉडल हम डिजाइन कर रहे थे कि हम एक एडटेक के लिए यहां पर एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा, बैच की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगेन कौन सी इंफॉर्मेशन है, कोर्सेज की इंफॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे प्लान होना चाहिए प्रॉपर। हम कोर्स बना रहे हैं। ठीक है, कोर्स बना रहे हैं, उसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हम बैचेस में यहां पर स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ये और नो? ऐसा है क्या, एक कोर्स बना है और उसी में सभी स्टूडेंट्स हैं, हम बैचेस में ले रहे हैं ना स्टूडेंट? ये और नो? चाहे आप कॉलेज के लिए बना रहे हो उसको, या किसी इंस्टीट्यूट के लिए बना रहे हो, किसी एडटेक प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन हर बैच के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, हर बैच के लिए। तो वो डेटा सेपरेट होना चाहिए। हम जब उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड ओपन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट ने कौन सी बैच को ज्वाइन किया था और कौन से कोर्स को ज्वाइन किया था। यस, क्लियर है क्या यहां तक? तो हमें रिलेशनशिप कैसे चाहिए, स्टूडेंट और स्टूडेंट एनरोल हो रहा है बैच, और वो बैच का हो रहा है कोर्स, मतलब कोर्स, कोर्स की बनेगी बैच और उस बैच में आएंगे स्टूडेंट्स। रिलेशनशिप देखो कैसे हो रही है, कोर्स। ठीक है। अब मुझे बताओ, एक कोर्स है मेरे पास जावा, तो इस जावा की मैं मल्टीपल बैचेस रन करने वाला हूं, यस और नो? बैचेस में आएंगे ना मेरे पास, मैं मल्टीपल बैचेस रन करूंगा जावा के लिए। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी एक बैच रन किया, नेक्स्ट मंथ में दूसरे बैच, देन अगेन थर्ड बैच, ऐसे डेटा आना चाहिए हमारे पास। तो जावा एक मेरा कोर्स हुआ, और मल्टीपल बैचेस। ठीक है। सो बैच 1, जावा बैच 2, जावा बैच 3, ये हमारी बैचेस होंगी। सो मुझे और एक ऑब्जेक्ट चाहिए बैचेस की इंफॉर्मेशन के लिए, वो है बैच ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे कि अब एक जावा कोर्स है, पाइथन कोर्स है, सेल्सफोर्स कोर्स है, हर कोर्सेज की मल्टीपल बैचेस आपके पास रन हो रही है। मल्टीपल बैचेस, एक मंथ में जावा की बैच ज्वाइन किया, देन पाइथन की, देन नेक्स्ट मंथ में फिर से बैचेस हो रही है। तो एक कोर्स की मल्टीपल बैचेस आपके पास आ रही है, पता है? एक कोर्स की मल्टीपल बैचेस, तो बैच 1, बैच 2। बताओ, जावा मतलब आपके बैच एंड कोर्स में किस टाइप की रिलेशनशिप बनेगी, कैसे होना चाहिए फिर ये वर्क इसका? मैं बैच जब वुड बी बैच काइंड बनाऊंगा ऑफ। तो मुझे पता चलना चाहिए, मुझे उसको बताना पड़ेगा कि ये बैच कौन से कोर्स के लिए मैं बना रहा हूं, राइट? चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा बैच, और कोर्स पेरेंट हो करेक्ट। जाएगा। तो तो क्या होगा, वो यहां पर जो मतलब बैच है वो आपका बन जाएगा चाइल्ड, और जो कोर्स है वो आपका बन जाएगा पेरेंट। कैसे डिसाइड किया, समझ में आ गया? बाकी सभी स्टूडेंट्स? यस। क्योंकि वन कोर्स और मेनी बैचेस, एक कोर्स के लिए मल्टीपल बैचेस हमारे पास है, तो एक कोर्स मेनी बैचेस, क्लियर है?
यस। हम्म। यस और नो प्लीज, सभी स्टूडेंट्स, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है पूछो, ठीक है। गायत्री, अमित, मयंक, साइली, स्नेहल, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस। यस सर। ओके। सर आई हैव वन। हाँ, यस स्नेहल। मतलब अभी हम लोग पैरेलल काम करेंगे, हम वॉइस लोगों को ब्रेक हो रही मतलब है। नाउ एम आई ऑडिबल? नहीं, आवाज। हेलो। हाँ, अभी बोलिए। हाँ, अभी जब हम लोग रियल टाइम में काम करेंगे, तो हम्म। लाइक जो रिक्वायरमेंट होती है, उसमें पेरेंट एंड चाइल्ड लाइक ऑलरेडी डिसाइड होता है, या फिर लाइक हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है, लाइक देखो, जब आप प्रोजेक्ट पे रिक्वायरमेंट काम आती कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ये पेरेंट होगा या ये चाइल्ड होगा। ये भी आपको ही डिसाइड करना है कि कौन सा रिलेशन। डेटा मॉडल कौन डिजाइन करता है? है हम लोग। हम ही डिजाइन करेंगे ना डेटा मॉडल। हमारे पास क्लाइंट की से रिक्वायरमेंट आती है। क्लाइंट को थोड़ी पता है कि आप लुकअप बनाने वाले हो, आप चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने वाले हो, आप मास्टर डिटेल बनाने वाले हो। उसको अगर इतना पता तो वो खुद ही इंप्लीमेंट करता। वो सिर्फ रिक्वायरमेंट दे रहा है। अब ये देगा रिक्वायरमेंट। अब वो रिक्वायरमेंट जाती है किसके पास सबसे पहले? अभी कुछ किसी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि सभी लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जो डिस्कशन होगा वो सभी लोगों का एक साथ होगा, क्लाइंट भी होगा और डेवलपर्स भी होंगे। लेकिन मैक्सिमम कंपनीज में डेवलपर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके पास जो बिजनेस एनालिस्ट होता है, राइट, बिजनेस एनालिस्ट, या जिसको हम सेल्स फोर्स एडमिन बोल सकते हैं, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी है, मल्टीपल ऐसे जॉब रोल्स होते हैं, उनको ये काम दिया जाता है कि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ला रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, और फिर वो असाइन करेंगे डेवलपर्स को। फिर वो डेवलपर्स को असाइन करते हैं। फिर वो समझ के हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, राइट, कि क्या क्या चीजें हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट कैसे चाहता है। अब अगर सिंपल उन्होंने बताया, अभी देखो, उन्होंने बस एक बताया कि उनको एक फीडबैक फॉर्म चाहिए, फीडबैक फॉर्म चाहिए, और वो रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सिंपल रिक्वायरमेंट है। और हर एक कस्टमर का फीडबैक आना चाहिए, हर कस्टमर का फीडबैक होगा, ठीक है। मतलब अकाउंट का, हर अकाउंट का फीडबैक या हर लीड का फीडबैक। और अभी ये तो फॉर्म हमारे पास नहीं है, तो ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा ओरा के थ्रू या एलडब्ल्यूसी के थ्रू। फीडबैक का रिस्पॉन्स कहा जाएगा। फीडबैक का रिस्पॉन्स मतलब क्या होगा हमारा? डेटा। अब जब डेटा की जरूरत है, मतलब क्या बनाना पड़ेगा? डेटा अगर सेव करना है, क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट। क्या क्रिएट करना पड़ेगा हमें? ऑब्जेक्ट। आ गया सेम रिक्वायरमेंट। क्यों ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा? रिक्वायरमेंट पे। किसने बताया कि आपको कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है? नो, क्योंकि ये सभी आपको फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया। ओके। लेकिन ये फीडबैक किसके लिए आ रहा है? एक कस्टमर के लिए, एक लीड के लिए। सपोज करो एक लीड के लिए उसका फीडबैक आ रहा है, या स्टूडेंट के लिए। तो हर स्टूडेंट का क्या फीडबैक आ रहा है, ठीक है। तो वो डेटा किसके साथ रिलेट होना चाहिए? कौन सा फीडबैक किस स्टूडेंट का, ये कैसे पता चलेगा आपको? जब ये फीडबैक किसके साथ रिलेट होगा? किसके स्टूडेंट साथ रिलेट ऑब्जेक्ट के होगा? साथ। स्टूडेंट के साथ रिलेट स्टूडेंट। होगा। तो ये किसको बताना पड़ेगा? ये आपको, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या बताया कि मुझे सिर्फ स्टूडेंट की फीडबैक दिखनी चाहिए। लेकिन उसको अगर आपको दिखाना है कि मैं जब भी स्टूडेंट को ओपन करूंगा मुझे उसकी फीडबैक दिखे, मुझे यहां पे रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। फीडबैक को मुझे रिलेट करना पड़ेगा स्टूडेंट के साथ। अब फिर यहां पर आप डिसाइड करोगे कि ये वन टू मेनी बनेगी, या सेल्फ रिलेशनशिप बनेगी, या वन टू मेनी, या मेनी टू मेनी। फिर आप डिसाइड करोगे कि इसमें रिलेशनशिप क्या यूज होगी, लुकअप या मास्टर डिटेल। अगेन, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हो, कि फीडबैक बिना स्टूडेंट के बन सकता है क्या? अगर ये फीडबैक हो गया चाइल्ड, आपने ये डिसाइड किया कि ये चाइल्ड बनेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए मल्टीपल फीडबैक हो सकते हैं, हर मंथ में हम स्टूडेंट से फीडबैक ले रहे हैं। तो ये डेटा यहां पर हमारे पास आना चाहिए स्टूडेंट का, राइट, फीडबैक के अंदर। फिर ये डेटा बिना स्टूडेंट के क्रिएट हो सकता है क्या? नहीं, तो हर स्टूडेंट का फीडबैक होगा। ऐसे कहीं पर भी रैंडमली स्टोर नहीं कर सकते, हर स्टूडेंट का फीडबैक अलग अलग होना चाहिए, वो प्रॉपरली मुझे डिस्ट्रीब्यूट होकर रहना चाहिए प्रॉपर, कि अगर मैं किसी फीडबैक को ओपन करूंगा तो मुझे पता चलना चाहिए ये फीडबैक किस स्टूडेंट से आया है, तो मुझे इसको रिलेट करना पड़ेगा। फिर अगर आप क्या चाहते हो कि अगर मैंने किसी स्टूडेंट को डिलीट किया तो वो फीडबैक भी डिलीट होना चाहिए क्या? यस, अगर वो होना चाहिए, कौन सी रिलेशनशिप बनाओगे? मास्टर डिटेल। मास्टर डिटेल। ये ऐसे डिसाइड होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट पे हमें वो फंक्शनैलिटी डिसाइड करना होती है। देखो क्या होता है,
डेवलपर का काम होता है, डेवलपर हम बोलते किसको, डेवलपर मतलब क्या, जो रिक्वायरमेंट को समझ के क्लाइंट के लिए सॉल्यूशन डिजाइन करके उसको डेवलप करे, ये होता है डेवलपर। ठीक है, इसीलिए ट्रेनिंग सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए हमारी, कि बस इस तरीके से बनाते हैं, यहां पर गए यहां से लुकअप बनाते हैं ऐसा मास, अदरवाइज हम अभी तक ना यूआई कस्टमाइजेशन पे चले जाते, बहुत आगे बढ़ जाते, और वो ट्रेनिंग होती है 2 महीने में कंप्लीट ऐसी वाली। बट वहां पर क्या होता है, जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं ना, हमें यही नहीं पता चलता कि हमने जो सीखा है उसको यूज क्या करना है। जो हमने सीखा ट्रेनिंग के अंदर, उसको यही नहीं पता कि उसको यूज क्या करना है। हमने रिकॉर्ड टाइप सीखा, कि उसने सिर्फ इतना सीखा कि रिकॉर्ड टाइप ऐसा होता है, यहां से ऐसे बनता है, बस हो गया काम। बट क्यों बनाया, रियल टाइम में वो कहां पर यूज होगा यही नहीं पता। तो रिक्वायरमेंट आने के बाद हमें यही क्लिक नहीं होता कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, इसको बनाए कैसे, यही क्लियर नहीं होता। इसीलिए जब भी हम कोई टॉपिक सीख रहे हैं उसके रियल टाइम नीड को समझो, उसके कंसेप्ट को समझो। तब जब भी हमें रिक्वायरमेंट आती है ना, हमें जल्दी क्लिक हो जाता है कि ओके ये रिक्वायरमेंट है, मैं इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता हूं। उसके एडवांटेज हमें पता होते हैं, उसके लिमिटेशंस हमें पता होते हैं, तो तुरंत हम उसको क्लिक कर पाते हैं। राइट, इसीलिए जो भी टॉपिक हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के इंप्लीमेंट करना है। तो इसीलिए ये आपको समझना है कि ये डिजाइन वाला पार्ट सभी हमारा ही है, हमें ही वो डिजाइन करके देना होता है क्लाइंट को। अगर आपके पास सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है आपके प्रोजेक्ट पे, तो वो आपको सिर्फ क्या करके देगा, बेस्ट सॉल्यूशन डिजाइन करके देता है, बेस्ट सॉल्यूशन। ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कि अगर आपके प्रोजेक्ट पे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, तो वो आपको उसका एक्सपीरियंस बहुत होता है। अब ये एक्सपीरियंस कैसे आता है, रिक्वायरमेंट को समझ के उसको इंप्लीमेंट करना एक्सपीरियंस है। तो जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, तो वो जैसे ही रिक्वायरमेंट पढ़ लिया वो तुरंत, जैसे स्प्रिंट प्लानिंग होती है, वो तुरंत आपको बताएंगे कि इसको ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करो। फिर वो आपको नोट डाउन करके रखना है, और जैसा उसने बोला वैसे ही करना पड़ेगा। अगर नहीं किया, आपने अपने मन से किया, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो थोड़े एक्सपीरियंस लेवल के होते हैं, उनका एटीट्यूड अलग होता है। बट ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। आप उनको बोल सकते हो कि आपके मन में भी अगर कोई चल रहा है कि मैं उससे भी अच्छा सोल्यूशन डिजाइन कर सकता हूं, आप डिजाइन करो। राइट, ये चीजें हैं, तो वो हमें समझ में आना चाहिए कि रिक्वायरमेंट की बेस पे हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। किसी प्रोजेक्ट पर, हर प्रोजेक्ट पर सोल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं होता है, सिर्फ डेवलपर्स होंगे, वही खुद डिसाइड करेंगे क्या होगा, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बस। इसीलिए तो सॉल्यूशन आपको डिजाइन, फिर आप इजीली इस पोजीशन पे भी जा सकते हो ना, जल्दी जल्दी आपको एक्सपीरियंस आएगा तो। राइट, ये है। क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं, उसको समझ भी नहीं आता कि कहाँ स्टार्ट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। इसीलिए तो ट्रेनिंग में ही आपको अपने अंदर वो सभी फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करना हो रहा है। हमें इंडस्ट्री के लिए बिल्ड होना है, तो ये कंसेप्ट समझने बहुत जरूरी है। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं, कि ऑब्जेक्ट पे गए ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसे फील्ड बनाते हैं, बस बनाते चले गए आगे आगे, लेकिन कैसे यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, ये नहीं पता, तो वो आगे जाके हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसीलिए क्लियर है अब गाइस यहां तक? यस, अमित, गायत्री, मयंक, साइली, स्नेहल, क्लियर हो यहां तक आप सभी? यस। यस सर। ओके, सो अब आते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। सो बैच एंड कोर्स, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। एक मिनट। हम्म अब मुझे बताओ, हमने ये डिसाइड हो गया हमारा पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है? यस, क्लियर हुआ क्या सभी को? क्योंकि एक कोर्स यस। के मल्टीपल बैचेस हमारे पास आने वाली है, इसीलिए ये हमारा बैच क्या हो गया, चाइल्ड, कोर्स हो गया हमारा पेरेंट। अब मैं जब बैच का रिकॉर्ड बनाऊंगा, बिना कोर्स के कोई बैच बननी चाहिए क्या? बिना कोर्स के कोई बैच बन सकती है क्या मेरे पास? नहीं सर। नो, क्योंकि मेरे पास, मैं कोई बैच अगर क्रिएट कर रहा हूं, तो वो किसी कोर्स के लिए बनेगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि बिना कोर्स के कोई बैच मेरे पास बने। ठीक है, और अगर अगर मेरे पास कोई कोर्स ही नहीं है, तो उसकी बैचेस रख के भी कोई फायदा है क्या मेरे पास? नहीं, वो भी डिलीट हो जानी चाहिए। कौन सी रिलेशनशिप बनाओगे इन दोनों के बीच में? मास्टर डिटेल। मास्टर डिटेल, करेक्ट। सो क्या बनाएंगे, मास्टर डिटेल। ओके, क्लियर है यहां तक इन दोनों की रिलेशनशिप? अब आते हैं मेरे पास। सो अब बैचेस में कौन आने वाले हैं मेरे पास? स्टूडेंट्स। बैचेस के अंदर कौन होने वाले? स्टूडेंट। ओके, सो बैच जैसे जावा बैच 1, जावा बैच 2, पाइथन बैच 1, ऐसे सभी डेटा में क्रिएट करता जाऊंगा। एक बैच के अंदर मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होने वाले, यस और नो?
वन बैच मेनी स्टूडेंट्स, क्लियर है ना? एक बैच के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं हमारे पास, Yes, sir. यस और नो? किस टाइप की रिलेशनशिप बनी फिर? Look up. पेरेंट चाइल्ड में किस टाइप की रिलेशनशिप बनी? पेरेंट चाइल्ड, स्टूडेंट पेरेंट चाइल्ड स्टूडेंट चाइल्ड हो रिलेशनशिप जाएगा, बनी। स्टूडेंट चाइल्ड हो जाएगा, पेरेंट पहले बैच पेरेंट हो रिलेशनशिप के जाएगा। टाइप के समझो, मैं रिलेशनशिप फील्ड पूछू ही ना रहा हूं। डायरेक्टली आप रिलेशनशिप फील्ड बता भी नहीं सकते जब तक आप यही डिसाइड नहीं कर रहे हो कि पेरेंट आपकी चाइल्ड, रिलेशनशिप कौन सी बन रही है, राइट? कौन सी पेरेंट रिलेशनशिप चाइल्ड, बन रही है? पेरेंट चाइल्ड वन टू मेनी। एक वन ऑब्जेक्ट टू आपका मैनी, वन साइड है, एक ऑब्जेक्ट आपका मेनी साइड। वन साइड ऑब्जेक्ट कौन है अभी? स्टूडेंट बैच। बैच, स्टूडेंट क्या है? मेनी साइड ऑब्जेक्ट, ओके। मैनी अब साइड, यहां पर जो रिलेशनशिप फील्ड बनेगी वो किस ऑब्जेक्ट पे बनेगी? स्टूडेंट पे। स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट चाइल्ड है और रिलेशनशिप फील्ड हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे बनती है, करेक्ट? ये ध्यान रखना हमेशा, ओके। अब आप डिसाइड करो कि अभी हमें कौन सी रिलेशनशिप चाहिए। हमने तो डिसाइड कर लिया वन टू मेनी चाहिए। वन टू मेनी बनाने के लिए दोनों ऑप्शन है, लुकअप या मास्टर डिटेल। तो अभी लुकअप सिलेक्ट करें या मास्टर डिटेल सिलेक्ट करें? क्या चाहते हो आप कि कोई स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है ना कि जो कोई स्टूडेंट आ रहा है वो बैच को डिसाइड करके ही आ रहा है। स्टूडेंट बाद में भी बैच को असाइन हो सकता है बाद में। यस, मतलब यस, मैं डेटाबेस में अगर रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिना बैच को सिलेक्ट करे भी। हो स्टूडेंट सकता स्टूडेंट है अपना बैच स्टूडेंट ने चेंज, आज अपना एनरोलमेंट किया मेरे पास, बट वो मुझे कल बताएगा कि वो मॉर्निंग की बैच ज्वाइन करेगा या इवनिंग के बैच ज्वाइन करेगा। तो पॉसिबल है। लुकअप लुकअप रिलेशनशिप बनाएंगे। तो मुझे लुकअप बनाना पड़ेगा, प्लस उसका और एक रीजन, क्योंकि मैं अगर बैच को डिलीट करूं, ठीक है मैंने ये बैच डिलीट किया, बट ये बैच डिलीट किया तो मेरे ये स्टूडेंट तो डिलीट नहीं होने चाहिए ना। ये तो मेरे स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ बैच डिलीट हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स तो मेरी दूसरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वो तो मेरे स्टूडेंट्स है ही, वो डिलीट नहीं करने मुझे डेटाबेस में से। क्या बनाओगे? कौन सी फील्ड बनेगी? लुकअप। लुकअप लुकअप। रिलेशनशिप। क्लियर है क्या सभी? अगर मेरे अगर अगर स्टूडेंट ने कोई बैच ज्वाइन कर रखा है हम्म। और लुकअप रिलेशनशिप है हमारा बना हुआ बैच और स्टूडेंट में, और बैच मैंने कॉरस्पॉन्डिंग बैच डिलीट कर दिया, तो हम्म। लुकअप रिलेशनशिप में के अकॉर्डिंग तो जो स्टूडेंट फील्ड है वहां पे बैच की वैल्यू क्लियर हो जाएगी, नल हो जाएगी मतलब। यस, वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी, उस फील्ड में डेटा कैसे रहेगा? फील्ड ब्लैंक हो ठीक है जाएगी। सर, ठीक है। ठीक है सर। जब भी आप उस पेरेंट को डिलीट करोगे तो उसके अंदर कोई डेटा ही नहीं है। देखो, सपोज करिए कि यहां पर, ठीक है इसमें तो ये कैस्केड डिलीट प्रॉपर्टी है तो इसमें वो नहीं होगा, ठीक है कल हम बनाएंगे तब आपको ये क्लियर होगा। ओके, अब रिलेशनशिप फील्ड बनाते कैसे है तो आज क्रिएट करके देखे, तो वो है बहुत सिंपल उसको क्रिएट करना। देखो, पहले रिलेशनशिप को समझो। ये मेरा डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, पहले रिक्वायरमेंट को समझो कि ये वर्क कैसे कर रहा है, हमने अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखो तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है अभी। कितने ऑब्जेक्ट्स हमने अभी बनाए? हमने तीन ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किए जो आपको क्रिएट करना है। ठीक है, एक है स्टूडेंट। ओके, रिलेशनशिप कैसे बन रही है? पहला है कोर्स। कोर्स का चाइल्ड कौन है? बैच, कोर्स का चाइल्ड बन रहा है बैच, और बैच का चाइल्ड बन रहा है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप आ रही है हमारे पास, राइट? कोर्स सुपर पेरेंट है, उसका चाइल्ड बन रहा है बैच, और उसका चाइल्ड है स्टूडेंट। ओके, देन इन दोनों के बीच में कौन सी रिलेशनशिप बन रही है? कोर्स एंड बैच के बीच में। मास्टर डिटेल। ठीक है, सो कोर्स एंड बैच, और यहां पर हमें क्रिएट करना है मास्टर डिटेल। सो मास्टर डिटेल्स, एंड यहां पर पेरेंट कौन है हमारे पास? कोर्स, कोर्स, एंड चाइल्ड कौन है? बैच, बैच। रिलेशनशिप विल किस ऑब्जेक्ट पे बनेगी? बैच पे। बैच। ठीक है, दूसरा फिर हमने क्या कहा था, हमारे पास स्टूडेंट है, सो स्टूडेंट एंड बैच। बैच, इसमें कौन सी रिलेशनशिप बनाने वाले हो? लुकअप, लुकअप। इसमें पेरेंट कौन है? बैच, पेरेंट है हमारा बैच, और चाइल्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट। ओके, तो ये आपको क्रिएट करना है। आपने कल बैच ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था है ना? बनाया था सर, बैच बनाया था है ना, बैच। ओके, तो तीनों बैच ऑब्जेक्ट्स है रेडी बनाया हमारे था पास। कोर्स कोर्स ऑब्जेक्ट भी है, बैच ऑब्जेक्ट भी, और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट भी है। तो ये सर। आपको कोई अभी कोई क्रिएट करना है। हाँ, कोई रिलेशनशिप कोर्स और स्टूडेंट में भी रहेगी क्या?
वो तो बाद में डिस्कस करेंगे अगेन, अभी के लिए तो इतनी रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी हमारी तो उसके लिए सॉल्यूशन डिजाइन होगा। अभी से हमें कुछ ओके सर। हार्ड कोडेड नहीं करना, बस करना है इसीलिए नहीं कर रहे, रिक्वायरमेंट के बेस पे हम इंप्लीमेंट करें सब कुछ। तो करना है क्यों, तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए। तो जब हमारे पास वैसे रिक्वायरमेंट आएगी तब हम क्रिएट करेंगे, ओके। लेकिन अभी के लिए ठीक इसी है टाइप की सर। रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। जब कोई फीचर ऐसा होगा हमारे पास कि नहीं यहां पर भी रिलेशनशिप होना चाहिए स्टूडेंट का कोर्स के साथ, तब तो क्रिएट करना पड़ेगा हमें, राइट, ऐसा है। सो देन अब ये आपको क्रिएट करना है। अभी के लिए मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है जो है सिर्फ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो मैं एक बना लेता हूं, ठीक है। 5 मिनट लेट होगा चलेगा आपको, क्योंकि मैं बता दूंगा कि आपको रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है तो आप उसको क्रिएट करोगे। थोड़ा सा अभी वेट करिए, ठीक है। तो रिलेशनशिप फील्ड आप बनाते कैसे है। सो ऑब्जेक्ट होगा नहीं मेरे पास, तो मुझे इसको क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट एंड कोर्स में, ओके, मैं पहले बैच बना लेता हूं, ठीक है। सो बैच ऑब्जेक्ट, सो ए पे नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो उसका लेबल ये देते थे हम लोग, प्लूरल लेबल बैचेस, ठीक है, बैचेस, ओके। बैच का नाम मैंने इसको ऑटो नंबर रखना था, राइट। सो ऑटो नंबर एंड इसको नाम देते हैं सो बैच आईडी। बैच आईडी। सो बैच आईडी एंड इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए, स्टार्टिंग नंबर होना चाहिए। ओके, ये डिस्प्ले फॉर्मेट कहाँ पर दिया है ये हमने, और बैच आईडी, ठीक है। और स्टार्टिंग नंबर हम देते हैं 1। तो 1 से स्टार्ट होगा, सभी ऑप्शनल फीचर्स को अलाउ करेंगे, ठीक है। एंड देन इसका टैब बनाएंगे, ठीक है। सो टैब, सो सेव। अब देखो, तो एक ऑब्जेक्ट तो हमारे पास रेडी है। अब कुछ यहां पर हमें इसके लिए कुछ फील्ड्स भी क्रिएट करना होगा, तो मैं बेसिक फील्ड्स बना लेता हूं अभी, बाद में मैं इसमें क्रिएट करूंगा, क्योंकि मेन अभी क्या क्रिएट करना है हमें, रिलेशनशिप फील्ड। सो नेक्स्ट, जैसे नॉर्मल फील्ड बनाते हैं वैसे ही रिलेशनशिप फील्ड भी क्रिएट करना, उसमें भी कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप मैं बाद में बना लूंगा इसमें कि मुझे क्या क्या फील्ड चाहिए थी, राइट। अब दो ऑब्जेक्ट्स तो रेडी है हमारे पास, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एंड बैच ऑब्जेक्ट, दोनों इंडिविजुअल है अभी के लिए। अभी के लिए तो दोनों इंडिविजुअल है ना मेरे पास, ये स्टूडेंट का डेटा। यस सर। एंड अभी अगर मैं क्रिएट करता हूं यहां पर बैच, तो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अभी कोई रिलेशनशिप दोनों के अंदर नहीं है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो मुझे बैचेस में कोई डेटा भी अगर चाहिए तो मैं इसे बना सकता हूं, लेकिन स्टूडेंट एंड बैच का अभी के लिए तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो बैच आईडी जैसे बनाऊंगा, एक बैच आईडी ऑटोमेटिकली बैच 001 से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो एक बैच मेरे पास क्रिएट हो गई, ये बैच आईडी है बैच 001, ठीक है। या बैच आईडी भी मत करना, सिर्फ बैच 001 ऐसे करना, ठीक है। कि स्टूडेंट ऐसे में हम पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट कौन से बैच का है, तो बैच 001, बैच 002, ऐसा, ठीक है। अभी मुझे ये असाइन करना है कि हर स्टूडेंट मेरे पास तो वो कौन सी बैच के लिए ज्वाइन हुआ है। तो जब भी मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को क्रिएट करूंगा, मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा मैं उनको बैच असाइन करना चाहता हूं कि स्टूडेंट ने कौन सी बैच को ज्वाइन किया। तो ये फील्ड मेरे इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर होनी चाहिए, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे। जब मैं रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा उसी टाइम पर मैं उसकी बैच को सिलेक्ट करूंगा। तो हमें इस ऑब्जेक्ट पर अभी क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आना होगा हमें एडिट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो एडिट ऑब्जेक्ट, और अभी हम क्रिएट करेंगे रिलेशनशिप फील्ड। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखो, नॉर्मली जैसे फील्ड बनाते हैं वैसे ही न्यू पे गए। अब डिफरेंसेस तो हमें क्लियर है ही, हमें चाहिए लुकअप। स्टूडेंट एंड बैच में क्या चाहिए था हमें, लुकअप। तो सिलेक्ट करेंगे आप लुकअप रिलेशनशिप, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। अभी हमें सिलेक्ट करना है पेरेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर फील्ड बना है, किसके साथ रिलेट करना है, सो रिलेटेड टू कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, बैच ऑब्जेक्ट। आ गया बैच, उसको सर्च करेंगे तो यहां पर ऐसे मिल जाएगा बैच, ठीक है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट। अब हमें लेबल देना होता है उस फील्ड का नाम, सो बैच। तो बाय डिफॉल्ट जो पेरेंट ऑब्जेक्ट का नाम था वही उस फील्ड का नाम आ गया, फील्ड नेम भी पॉपुलेट हुआ। अब इसमें कुछ ऑप्शंस है, ये सभी ऑप्शनल है, हमें यहां पर कोई प्रोवाइड करना ही है ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो एक बार इन सभी ऑप्शंस को आप पढ़ना, मैं कल आपको पूछूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस वहां पर आपको मिले थे, ठीक है। फिलहाल के लिए एज इट इज रखेंगे। देन नेक्स्ट, सो लुकअप रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना है। देन अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट,
एंड सेव, सिंपल। तो लास्ट स्टेप तक जाके आपको इसको नेक्स्ट करते हुए इंप्लीमेंट कर देना है। अभी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स रेडी है। अब अगर मैं कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो मैं अब उसको बैच असाइन कर सकता हूं प्रॉपर, कि स्टूडेंट ने किस कोर्स को या किस बैच को ज्वाइन किया था, राइट? अभी होगा मेरा काम, यस। एक ही ऑप्शन आएगा देखो, आपके पास सिलेक्ट करने के लिए। यस, अभी के लिए तो वहां पर एक ही ऑप्शन आएगा, लेकिन इसमें तो डेटा, ये बहुत टाइम लगाता है ये पेज लेआउट अपडेट होने के लिए। सो न्यू, ठीक है। सो क्लासिक में व्यू करके बता देते हैं आपको। तो हार्ड अभी वहां हार्ड पर व्यू एक ही करो। ऑप्शन आएगा, पेरेंट में जितना डेटा है उतना ही डेटा आएगा। पेरेंट में अभी कितना डेटा है, उसके पास सिर्फ एक पेरेंट है, तो वो सिर्फ उसी पेरेंट को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, ठीक है, सो स्टूडेंट्स एंड न्यू। अब देखिए, अभी ये हमारा लुकअप है, तो मैं बिना पेरेंट को सिलेक्ट करे भी रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो मैं क्रिएट कर पाऊंगा। सो राजेश कुमार, ठीक है, एंड देन मोबाइल नंबर, ठीक है, बाकी डिटेल्स हम बाद में दे देंगे इसमें। एंड बैच, अब मुझे कौन सा चाहिए, तो जितना डाटा पेरेंट में होगा वो आएगा। अभी मेरे पास एक ही डेटा था तो वो आ गया, ओके। एंड देन सेव, सिंपल। तो ऐसे अब मैं मल्टीपल स्टूडेंट्स बना सकता हूं, और अगर मुझे उसकी बैच की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा, तो मुझे बैच का डेटा भी मिलेगा, कि बैच का डिटेल्स क्या है, बैच कब स्टार्ट हो रही है, ठीक है, सब कुछ, कौन ट्रेनर होने वाला है इसके अंदर, सब कुछ डिटेल मिलेगा। अब मुझे इसमें यह पता करना है कि इस बैच के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो जब आप पेरेंट के रिकॉर्ड को ओपन करोगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलता है आपको रिलेटेड लिस्ट का, लाइटनिंग में शो करता हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे ये पेरेंट है, तो जब आप इस पेरेंट रिकॉर्ड को ओपन करते हो तो यहां पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको रिलेटेड। रिलेटेड मतलब उसकी चाइल्ड रिकॉर्ड्स। तो जैसे आप देखोगे यहां पर, देखो ये चाइल्ड्स मिलते हैं। चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन है, अभी बैच का स्टूडेंट, तो ये ही ऑप्शन मिल रहा है हमें। और इसके अंदर फिर कितने रिकॉर्ड से ये आपको बताएगा, इसमें काउंट बताएगा और कितने चाइल्ड से वो बताएगा। तो हो गया है हमारा काम प्रॉपरली। स्टूडेंट आएंगे प्रॉपरली, हम उसको असाइन कर सकते हैं और हमारा डेटा प्रॉपरली यहां पर सेटअप हो सकता है। तो सबसे पहली स्टेप होती है किसी भी प्रोजेक्ट की डेटा मॉडलिंग। बाद में फिर इस डेटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑटोमेशन आएगा, स्टूडेंट आने के बाद उसको कैसे हम प्रॉपरली फ्लो होगा यहाँ पर, कि उसको email आना चाहिए, फिर किस तरीके से होना चाहिए, ईमेल्स उनके इंस्टॉलमेंट्स उसका कैसा आना चाहिए प्रॉपरली, उसके साथ ये सारी चीजें मैनेज होती है। ठीक है, तो ये चीजें है। सिंपली लर्न पता है सभी को? सिंपली लर्न एक एडटेक है, तो उसके लिए भी हमने काम किया है। तो उसमें भी काफी सारी रिक्वायरमेंट थी, जो आप देखते हो ना रियल टाइम में, कि कैसे आपको ईमेल्स वगैरह आ रहे हैं, कैसे वो सारी चीजें हो रही है, राइट? तो वही है, जब एक वेबिनार प्लान होता है तो आपको 5 मिनट्स पहले ईमेल आता है। जैसे वेबिनार फिनिश हुआ उसके बाद आपको फीडबैक के लिए ईमेल आ रहा है। कैसे आ रहा है? सब कुछ यही से हो रहा है, सब कुछ, राइट? तो ऐसे ही हमें ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना है। ओके, रिलेशनशिप फील्ड बना पाएंगे सभी स्टूडेंट्स? अमित, गायत्री, मयंक, साइली, स्नेहल, बना सकते हैं सभी स्टूडेंट्स रिलेशनशिप फील्ड? यस, Yes. Yes, sir. ओके देन But sir, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। record हाँ, मैं अपलोड करता हूँ बहुत जल्दी, मैं तुरंत अभी अपलोडिंग पे डाल देता हूँ और आपको शेयर कर लूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और वो एक्सेस भी देना बाकी है ना, तो कल जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा मुझे पहले याद दिलाना, पहले मैं आपको एक्सेस दूंगा पोर्टल का, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। done. और सभी स्टूडेंट्स पोर्टल इंप्लीमेंट पोर्टल का करके, हाँ, पोर्टल वो का एक्सेस एक्सेस नहीं कल मिल आज आज नहीं मिल पाएगा। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा रिकॉर्डिंग आज के देख। लिए। नहीं, आज के लिए मैं रिकॉर्डेड सेशन, कल का सेशन और आज का सेशन मैं आपको ग्रुप पे शेयर करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है? ओके, थैंक यू कल सर। से फिर आप पोर्टल से एक्सेस कर लेना सेशंस को। और सर स्क्रीनशॉट मतलब लेके ग्रुप पे नोट्स शेयर और करिए। लिखने, ये स्नेहल, और नोट्स और लिखने होते हैं यार, लाइक आप हाँ, पीडीएफ शेयर नोट्स का भी करोगे? एक्सेस मिलेगा। ये नोट्स एंड पोर्टल का, ये जो हमारा पोर्टल है, यहीं से आपको सभी रिकॉर्डेड सेशंस एक्सेस करने हैं नागपुर कोडर्स में आके। यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी वगैरह बनेगा और आपकी बैच यहाँ पर शो होने लगेगी आपको आपके डैशबोर्ड में। वहां पर सभी रिकॉर्डेड सेशंस होंगे और नोट्स आपको ड्राइव पे मिलती है, लेकिन वो हम प्रिंटेबल फॉर्मेट्स में भी आपको प्रोवाइड करते हैं। जस्ट अभी मैंने बात किया था, तो वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है? पीडीएफ में आपको शेयर कर लूंगा सभी को, बस बाहर कहीं पर आपको शेयर नहीं करना है इसे। तो सभी नोट्स यहाँ पर है। अभी तक काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बने हैं आपके, तो
उस हिसाब से अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है गाइज? सर यस, मेरा भी कल बता दीजिएगा ग्रेट सर। मेरा आईडी और एक्सेस के लिए ओके, हाँ, साइट कल के सभी लिए। को एक्सेस मिल जाएगा। कल बस मैं बताऊंगा, सभी स्टूडेंट्स को एक्सेस मिलेंगे। बस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे याद दिलाना, क्योंकि एक बार सेशन स्टार्ट किया तो फिर वो एंड होने तक टाइम चला जाएगा, फिर बचेगा नहीं टाइम अपने पास। तो कल मुझे स्टार्टिंग में याद दिला देना, ठीक है? ठीक है। थैंक यू ओके सर। गाइस, मैं ये आपको तुरंत वीडियो शेयर करूंगा, जैसे अपलोड हो जाएगा तब तक आप ग्रुप से एक्सेस कर लेना, ठीक है? ओके गाइस देन, सो कल मिलते हैं। इतना इंप्लीमेंट करिए और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गाइस।